हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय और श्लोक है 64, 65 और 66। इसमें प्रभु क्या समझाते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। 64 श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मविषयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 65 श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतोषो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। 66 श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतस्य शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। 64 नंबर श्लोक। इसमें कहते हैं कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग और द्वेष। राग और द्वेष ऐसे दो बोल सकते हैं कि इतने ऐसे विकार हैं जिनके अगर हमारे शरीर के अंदर रहती है तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्णा के पास कृष्णा का प्रेम का हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं। अगर जिस प्रकार से अगर हम हमारे पड़ोसी का अगर कार आ गया तो हमें अगर जलन की भावना है कि अरे उसके पास कार आ गई, मेरे पास तो कार नहीं है। उसका 2 मंजिल का मकान बन गया, हमारा तो 1 मंजिल का ही है। हम किसी से द्वेष रखते हैं या उसका बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया, मेरा तो पास नहीं हुआ। तो अगर इस तरह के हम दोस्त को अगर रखेंगे तो भला बताइए हमारे हृदय में अगर मलिनता रहेगी तो प्रभु किस प्रकार विराजमान होंगे, है ना। आगे का श्लोक देखते हैं। 65 नंबर श्लोक। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चित न होने पर उनकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इसमें हम आपको क्या समझाएं। इसमें सीधे बोल रहे हैं कि जो भी कोई कृष्ण से प्रेम करता है, जिसका हृदय कृष्ण के लिए ही धड़कता है, कृष्ण को ही सोचता है, उन्हीं का चिंतन करता है, तो उसके मन में ये सारे जो भी विकार हैं ये सब अपने आप स्वतः ही दूर जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रभु के शरण ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु से ही प्रेम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप ये मान के चलिए कि अगर अपने घर में आप अपने पुत्र से या बेटी से या फिर पति से या परिवार के सदस्य से किसी से भी प्रेम करते हैं तो आप ये मत समझिए कि ये आपके पति, पुत्र, भाई, पत्नी ये सब है। पति नहीं, उनके अंदर कौन है? परमपिता परमेश्वर। अगर आप अपने पति की या बच्चे की सेवा कर रहे हैं या सास-ससुर की सेवा कर रहे हैं तो वो स्थिति ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि ये जो आप प्रेम करके, स्नेह करके जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब भी प्रभु के लिए ही हो रहा है। अगर आपके मन में ये स्थिति बनती है तो आप स्वयं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपके भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होगी और प्रेम से वो क्रोध हृदय ही कृष्ण को पसंद है। आगे के श्लोक देखते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। उसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख कैसे भोग सकता है? बिल्कुल सही बात है। जो भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, जो भी कृष्ण से प्रेम नहीं करता, तो बताइए भला वो किस प्रकार से किसी और से प्रेम कर पाएगा? उसके मन में तो मलिनता रहेगी, राग द्वेष की भावना रहेगी, कृष्ण के लिए चिंतन न होगा। तो आखिर एक दिल में एक ही लोग रह सकते हैं ना? कैसे, किस प्रकार से? अगर आपकी शादी एक लड़के से होती है, बहुत पैसे वाला वो लड़का रहता है, बहुत पैसे वाला रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद मान लीजिए उसकी स्थिति गड़बड़ होती है, कुछ समय के लिए उसका बिज़नेस ठप हो जाता है, पैसे कम आते हैं, तो क्या वो पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पर उसके पास चली जाती है? नहीं, उसकी निष्ठा उसके पति के लिए ही रहती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी निष्ठा और प्रेम सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु के लिए होना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। इस बात को जो समझ जाता है, जो प्रेम करता है, जो सच्चे मन से प्रेम करता है, प्रेम करने वाले कई बार दिखावा भी करते हैं, लेकिन नहीं, जिनका हृदय शुद्ध होता है, वो शुद्धता पूर्वक जब प्रभु से प्रेम करता है तो प्रभु तो कभी हाथ नहीं छोड़ते। हाथ और साथ हमें हमेशा कृष्ण का चाहिए, तो हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा।
प्रभु का चिंतन करिए, उन्हें हर समय याद कीजिए, हर कार्य में उन्हें याद कीजिए। देखिए प्रभु आपके साथ कैसे हैं, आपको अनुभव होता है। अब आगे की गीता के श्लोक को हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये श्लोक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो मिल रहा था कि हमारे पिता श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। और भगवत गीता के श्लोक को याद करने का तो छोड़िए, पढ़ने का भी प्रयास कीजिए, जिससे आपकी भक्ति धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और धीरे-धीरे आप याद भी कर पाएँगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।